वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली जो अकाउंटिंग है ये पूरी बेस्ड है दो पिलर्स पे, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। प्रिंसिपल्स जो है वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स है, जनरलाइज्ड रूल्स हैं जो ओवर द ईयर डेवलप हुए हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों की अकाउंटिंग करनी चाहिए, कैसे अमाउंट मेजर होते हैं, कैसे अमाउंट लिखे जाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है। और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो जैसे जैसे अकाउंटिंग फॉर्मलाइज होती गई, अकाउंटिंग बॉडीज बनती गई। लाइक आपके इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ICAI। तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज ने स्टैंडर्डाइज करने के लिए सिस्टम्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जहां जनरल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें जेनरिक रूल्स बताएंगे जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें स्पेसिफिक रूल्स बताते हैं कि गिवन दिस सिनेरियो, गिवन दीज कंडीशंस हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है। सो फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूजुअली गैप, GAAP भी रेफर किया जाता है। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरल एक्सेप्टेंस ले चुके हैं, मतलब ओवर द इयर्स सब लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फिजिक्स के या केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स नहीं है जो आपने कहीं प्रूव किए और शो कर दिए। ये प्रिंसिपल्स मैन मेड है, हम लोगों ने बनाए हैं, अकाउंटिंग बॉडीज ने बनाए हैं, अकाउंटेंट्स ने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंगली कि क्या बेस्ट तरीका होगा अकाउंटिंग करने का। सो इसलिए इन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो डिफाइन कैसे होते हैं, क्योंकि हमने अकाउंटिंग में करना क्या है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद करो, इट इज अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ economic or financial transactions and events, their recording, classification, summarization का मतलब financial statements बनाना, right, and then communicating the results, analysis, etc. So basically जो accounting में हमने activities करनी है, identify करने कि क्या चीज एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या इनकम होगी, या हमें उन्हें मेजर करना है। ठीक है, सो मेजर करने के बाद उन्हें रिपोर्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, फिर उनकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक सिंपल प्रेजेंटेबल फॉर्म में उन्हें लिख के भी दिखाना है। अगर आप किसी भी कंपनी से या किसी फर्म से उनके प्रॉफिट और लॉस पूछते हो तो एक फॉर्मेट में स्टेटमेंट देंगे ना कि हाँ इस तरह से हमने अकाउंट्स में कैलकुलेशन करके दिस इज योर प्रॉफिट और लॉस, या ये आपकी एसेट्स लाइबिलिटी पोजीशन है। सो एक फॉर्मेट होता है चीजों को प्रेजेंट करने का। सो इन सब चीजों के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, इन सब के लिए कुछ जनरल एग्रीमेंट बना, एक कंसेंसस बना लोगों में कि यस दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। वो जो कंसेंसस है उसे हम प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। सो गैप रिप्रेजेंट्स जनरल कंसेंसस। जनरल कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट। सो लोगों में, अकाउंटेंट्स में एक जनरल एग्रीमेंट है एट एनी टाइम एज टू, किस बारे में कंसेंसस बना है, विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस शुड बी रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि कौन सी चीजें एसेट आइडेंटिफाई होंगी, कौन सी लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई होंगी, विच चेंजेस इन देम शुड बी रिकॉर्डेड। अब एसेट्स और लाइबिलिटी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उनके कैसे चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, हाउ रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड चेंजेस विल बी मेजर्ड। ये ठीक है, मैं बिल्डिंग को एसेट मानती हूं, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि बिल्डिंग इज एन एसेट, रेंट पेड इज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, किस बेसिस पे अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए या उसको एडजस्ट किया जाए। सो हाउ रिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड चेंजेस शुड बी मेजर्ड। उसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, हाउ शुड इट बी डिस्क्लोज्ड, कितनी इंफॉर्मेशन दिखानी है, कैसे दिखानी है, और कौन सी स्टेटमेंट्स के थ्रू दिखानी है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट अ जनरल एग्रीमेंट अबाउट दीज थिंग्स कि अकाउंटिंग ऑपरेट कैसे होगी। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक फाउंडेशन विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। सो हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
represents accounting principles represents the basic parameters, मतलब बाउंड्री बना दी, parameters and constraints in which accounting works, कि अकाउंटिंग किसके अंडर वर्क कर रही है। तो आपको एक बाउंड्री बना दी है कि ये ट्रांजैक्शंस होंगी, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज ऐसे इनको मेजर करेंगे, ऐसे चेंजेस रिकॉर्ड होंगे, इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे और ये स्टेटमेंट्स होंगी, ऐसे शो करेंगे। ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स विच आर फॉलोड इन मेजरिंग, recording and reporting of financial transactions and events. So basically हमने जो ऊपर समझा वो क्या था कि accounting principles are the rules, ये rules हैं जो क्या बताते हैं, जो हम फॉलो करेंगे, measurement, recording and reporting of financial transactions in the form of assets, liabilities, incomes and expenses. तो ये rules हमें बताएंगे कि हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सो वही बात हम दूसरी तरह से कह रहे हैं, यहां भी हम यही कह रहे हैं कि ये रूल्स है, यहां भी हम यही कह रहे हैं कि दीज आर द बेसिक फंडामेंटल रूल्स। वो भी जनरल एक्सेप्टेड है, ये भी जनरली एक्सेप्टेड है अकाउंटेंट से। ठीक है। वहां हमने कहा कि ये गाइड करेंगे मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। यहां हम क्या कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सेम डेफिनेशन है, मीनिंग वही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी भी टाइम पे एक एग्रीमेंट बताते हैं, जनरल एग्रीमेंट अमंग द अकाउंटेंट्स। दे रिप्रेजेंट द रूल्स विच आर the result of general agreement among all the accountants regarding recording of the transactions and events and their reporting, that is the manner in which financial statements are to be prepared. हमारे जो टोटल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक रूल्स विच आर द फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द अकाउंटिंग विल बी वर्किंग, कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है और स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी। दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द गाइडिंग रूल्स। ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं विच गाइड, ये गाइड करेंगे एज टू विच ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, हाउ आर टू बी रिकॉर्डेड, हाउ स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। सो दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब इन रूल्स के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बनती हैं तो चाहे ए बनाए या बी बनाए या एक्स बनाए या वाई बनाए, ये स्टेटमेंट्स एक जैसी बनेंगी। सो इट मेक्स देम अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। वेयर एज कन्वेंशंस जो हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेड कस्टम्स। Conventions are the accepted methods based on customs and practices being in use for long time. जो हमारे कस्टम चल रहे हैं अकाउंटिंग में, जो प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, उनके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लिया, उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करना चाहिए, वो बन जाती हैं कन्वेंशंस। जैसे अकाउंटिंग हमें कॉन्सेप्ट्स हमें ये बताएंगे कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, या कैपिटल का कॉन्सेप्ट कैसे बना, या डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। बट कन्वेंशन हमें यह बताएगी कि एक बार हमने एक कॉन्सेप्ट या एक पॉलिसी बना ली ना, तो उस पॉलिसी को फॉलो करना है, या हमें इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज करनी है, या हमें कंजर्वेटिज्म कि किस तरह से प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। सो कन्वेंशंस बेसिकली 4 हैं: फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। दिस यू विल स्टडी। अभी हम धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे एक एक करके। बट हमें क्या याद रखना है कि ओवरऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच रिप्रेजेंट्स जनरल एग्रीमेंट रिगार्डिंग, जो अकाउंटिंग के काम है ना उन्हीं के रिगार्डिंग ये प्रोसीजर्स है, रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड, हाउ इज इट टू बी रिकॉर्डेड एंड हाउ आवर
अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और फाइनल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर। तो यही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। सो आप इसकी डेफिनेशन अगर याद करना चाहते हो, यू कैन आइदर लर्न दिस डेफिनेशन और दिस वन और दिस वन, तीनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो जो आपको समझने में बेटर लगती है, विच यू कैन प्रेजेंट। बाकी तीनों में बात यही कही जा रही है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं रिप्रेजेंटिंग जनरल कंसेंसस कि व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड, हाउ इज इट टू बी रिकॉर्डेड एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन फाइनल स्टेटमेंट्स। क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे स्टेटमेंट्स बनानी है, ये तीन चीजें बताते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की। कॉन्सेप्ट्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग रूल्स, और कन्वेंशंस आर द गाइडिंग प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं इतने सालों से, उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। जैसे कंसिस्टेंसी है, इसमें कोई रूल नहीं है कि क्या करना है, ये सिर्फ ये कहता है कि जो रूल्स एक बार फॉलो कर लिए ना, जो पॉलिसी एक बार बना ली, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, उसको सेम वे से अप्लाई करो। ठीक है, सो ये अलग से कुछ नहीं बता रहे, ये बस ये बता रहे हैं कि जो पुरानी पॉलिसीज, जो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, उनको फॉलो करते रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, ताकि हमारी स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहे। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, ये हमारे अकाउंट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें अकाउंट्स बनाना सिखाते हैं। बट वेन वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इट डजेंट रियली मैटर कि आप कॉन्सेप्ट बोलो, कन्वेंशन बोलो, टेक्निकली दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स? जो हमने अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में इतना पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इनके फीचर्स क्या है? नंबर वन, these are man-made principles. So these are not hardcore principles of science. These are man-made principles. These are general guidelines. These represent consensus. ये एक एग्रीमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमंग अकाउंटेंट्स कि क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे शो करना है। क्या रिकॉर्ड करना है मतलब व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड करना है मतलब हाउ इज इट टू बी रिकॉर्डेड, और क्या प्रेजेंट करना है मतलब हाउ फाइनल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। सो ये हमारे किस तरह से प्रिंसिपल बने हैं? दीज आर बेस्ड ऑन यूजेज, रीजन एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब ओवर द इयर्स, जब से बिजनेस शुरू हुए हैं तब से अकाउंटिंग चल रही है। ठीक है, फॉर्म बदलती रही होगी, लाइक पहले सिंगल एंट्री सिस्टम था, फिर धीरे धीरे साइंटिफिक मेथड डबल एंट्री सिस्टम आया, बट अकाउंटिंग की जरूरत तो शुरू से रही होगी, बिजनेस के साथ ही इवॉल्व हुई है। सो ओवर द टाइम पीरियड ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। सेकेंडली, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। ये प्रिंसिपल्स बहुत रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा यही अप्लाई करने हैं, इसमें थोड़ा सा स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी का है। Some of these have changed over time based on the business environment and requirement of users. जैसे हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि एनुअल स्टेटमेंट्स बनानी है। अकाउंटिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एनुअल स्टेटमेंट बननी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा ऐसा ही होगा। किसी किसी केस में, गिवन सम एक्सेप्शंस, ये पॉसिबल है कि हमारी स्टेटमेंट 15 मंथ्स की भी हो सकती है, 10 मंथ्स की भी हो सकती है, बट ये एक एक्सेप्शन होगी। ठीक है, सो रूल्स आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लेक्सिबल। थर्डली, दीज हैव बीन डेवलप्ड ओवर टाइम टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। सो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनको डेवलप किया गया है। लास्टली, द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल। लाइक अगर हम 15 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो 12 और 15 प्रिंसिपल्स एक दिन में तो नहीं बने, राइट? सो ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। सो हाउ आर दीज बीइंग एक्सेप्टेड? इन्हें एक्सेप्टेंस कैसे मिली? किस क्राइटेरिया के थ्रू इनको एक्सेप्ट किया लोगों ने कि हाँ, दिस इज द राइट प्रैक्टिस एंड वी शुड फॉलो दिस रूल? इसका ट्रिपल क्राइटेरिया है। कोई भी प्रैक्टिस, प्रिंसिपल कैसे बनी है? व्हेन इट इज जज्ड ऑन दीज 3 क्राइटेरियाज। ये क्राइटेरिया है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं, दे रिजल्ट इन सच इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द यूजर्स। रेलेवेंस का मतलब होता है ना कि
रेलेवेंट होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, मेरे लिए रेलेवेंट तब होगा जब वो चीज मेरे लिए यूजफुल होगी। सो रेलेवेंस का क्राइटेरिया है कि प्रिंसिपल्स को एक्सेप्टेंस तब मिलती है व्हेन दे आर एबल टू गिव अस इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट टू द यूजर्स। सेकेंड है ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दे। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि चाहे वो इंफॉर्मेशन ए सॉल्व कर रहा है या बी सॉल्व कर रहा है, इंफॉर्मेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो पर्सनल बायस आ जाता है, जो मैनिपुलेशंस हो जाती हैं अकाउंट्स में, उनको हटाना है। सो जो भी प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिविटी लेके आते हैं, पर्सनल बायस को हटाते हैं, ठीक है, कि इसमें स्कोप नहीं रहेगा मैनिपुलेट करने का। सो ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे एक्सेप्टेंस मिलती है प्रिंसिपल्स को। एंड फाइनली फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल ऐसा हो जो इजीली अप्लाई किया जा सके विदाउट मच कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ना तो ये बहुत मुश्किल हो कि करने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा और देखने वाले को भी नहीं आ रहा। सो सिंपल होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सो ऑन दिस बेसिस प्रिंसिपल्स हैव गॉट एक्सेप्टेंस ओवर टाइम। Now we need these principles. Certainly theory based जो है अकाउंटिंग का ये बहुत जरूरी है। इसके बिना अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, कंपेरेबल नहीं होती, मीनिंगफुल और यूजफुल नहीं होती। सो these principles make the information understandable, they make the information comparable, they make the information meaningful and useful। ये आप जब प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से प्रिंसिपल फॉलो करने से हमारे अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल और मीनिंगफुल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। थैंक यू।